तो मैं मंत्री जी ये जानना चाह रहा, जैसे गुज्जर समाज से आप आते हो, गुज्जर समाज में इतने सॉफ्ट नेचर के, इतने अच्छे व्यवहार से बात करते हो, एक आप मान लो हर जन से बात करते हो, तो ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला भाई, गुज्जर समाज से भी इतने सॉफ्ट नेचर के आदमी, मतलब इतने बड़े आदमी। जो प्यार करना जाने वही तो गुजर है। तो बाबूजी आज तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी, गुजरों को नहीं पता होगा इस बात को। अच्छा, इसी में एक सवाल हमारा एक वो ये है कि राजा कौन? कुछ लोग मतलब कि यहाँ पे देखो राजा भी बोलते हैं अपने आप को राजा, तो जैसा मतलब आप राजा भी बता देता हूँ। मैं पहले भी कह देता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन में अगर वो सीट किसी और के पास चली जाएगी तो मैं उसको भी जिताऊंगा, वो क्योंकि मुझे तो अपनी पार्टी का कैंडिडेट जिताना है। दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन वोट नहीं बिकती है। और वोट चाहे कोई कुछ ही कर ले, वोट इंसान वहीं देता है जहां उसका मन होता है। मैं कभी किसी में अंतर नहीं करता और मेरी पार्टी भी अंतर नहीं करती है, लेकिन अपोजिशन के पास जब कोई चीज़ नहीं होती है कुछ बोलने के लिए, तो वो कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। अभी मेरे को ये जो कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में, मैं तो फ़र्क नहीं समझता हूँ। और जहाँ तक मेरी पार्टी है, जब मेरी किसी नेताओं से बात होती है वो भी कोई अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि देश तो उन्हीं का है और इस देश में जो रहते हैं वो सब भारतीय हैं। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में मंगलौर विधानसभा से पूर्व में भी जो चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में अभी जो चुनाव की तैयारी में है, पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी है। और करतार सिंह भड़ाना जी से जानेंगे कि क्या अब की बार 2027 में मंगलौर विधानसभा को ये जीतने जा रहे हैं। सर, मैं पहले तो स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। धन्यवाद जी। मंगलौर विधानसभा में जिस प्रकार पिछली बार आप बहुत ही कम मार्जिन से इस सीट को जीतते जीतते चूके, मतलब, तो क्या 2027 में अब की बार बाहर निकाल लोगे? जब वो 200 वोटों से हरा सकते हैं, ये सब करनी ही ऊपर वाला खेल खेलता है। उसकी मर्जी में क्या है वो तो वही जान सकता है। मेरे 212 वोट अगर मुझे मिली होती और तो मैं जीत जाता। मैं इनकी सेवा तो कर रहा हूँ पर कुछ ज़्यादा कर सकता था, क्योंकि सरकार के सहयोग के बगैर वो नहीं हो पाता है जो आदमी करना चाहता है। दिल में इच्छा तो सबकी होती है, पर कई बार कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। अच्छा बाबूजी, मैंने अभी एक आपका वीडियो देखी जिसमें मुख्यमंत्री जी आपका नाम लेकर के आपको पुकार रहे थे और वो बोल रहे थे कि करतार सिंह भड़ाना जी एक हमारे ऐसे जो रेत में से भी तेल निकालना जानते हैं। अरे भड़ाना जी तो जो है ये इनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ रेत से तेल निकालने वाले हैं। जो ये आपका विधानसभा है मंगलौर, यहाँ पर भाजपा का जो एक तरह से मतलब सूखा पड़ा हुआ था, जो आपने हरा भरा कर दिया आकर के, तो इसलिए बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी। हाँ, यही है। वो यही कह रहे थे कि एक मुश्किल सीट मुझे उनने दी है, मुझे पीछे टिकट उन्होंने दिया था, तो जो 18 और 16 से ऊपर नहीं चढ़ती थी वो 32 तक आप मेरे भाइयों ने, जनता ने वो पहुँचा दी। तो मुख्यमंत्री इसीलिए बोल रहे थे कि भाई एक मेहनत करके किसी काम को किया जाए तो वो रेत में से तेल निकालने के बराबर होती है। पिछले कई वर्षों से आप लगातार सक्रिय हो यहाँ मंगलौर विधानसभा में, तो लोग आप विधायक से ज़्यादा लोग आपके पास देख रहा मैं आ रही यहाँ पे, तो अभी भी काम करा रहे लोगों का, जो मतलब अपेक्षा लेके आते हैं भाई हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा देखिए, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मैं कर सकता हूँ, उस काम के लिए मैं बन के भी मैंने वादा किया था कि बनूं या ना बनूं तुम्हारे बीच रहूँगा और जिस काम के लायक रहूँगा वो काम भी करता रहूँगा। तो मैं वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो वचन को निभाने के लिए जो है ना, अपने वादा निभाने के लिए काम करना। और अभी आपने जो है खाटू श्याम भी भेजे कुछ यात्रियों को और अलग अलग स्थानों पर भेजे, और कुछ मुस्लिमों से में से भी एक आवाज़ उठाई थी भाई मुसलमानों को भी भेजना चाहिए, आपने उन्हें भी भेजा शायद, मतलब कि कुछ गए। तो अभी और ये प्रोग्राम चलता रहेगा या मतलब अभी हो गया पूरा? देखिए, ऐसा है, ये जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक चलता रहेगा। अच्छा। रही अभी जो है बीच में थोड़ा इसलिए कम कर दिया कि देश पे बड़ी भारी आफत है,
तेल गैस सब चीज़ की कमी है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भाई कम से कम तेल जो ज़रूरी है वो ही खर्च करें। तो अब दर्शन करने के लिए तो हम थोड़े दिन बाद भी जा सकते हैं, जब हालत सही हो जाएगी तब भी जा सकते हैं। लेकिन ये पक्का है जब तक विधायक बनाना ऊपर वाले का काम है, तो विधायक भी ना बनूं ये काम फिर भी चलता रहेगा। मुस्लिम समाज से भी लोग आपके पक्ष में बोल रहे थे कि जी करतार बढ़ान सिंह को हम वोट देंगे की बार, तो ये कैसे करा आपने हाल? देखिए ऐसा है, मैं कभी किसी में अंतर नहीं करता और मेरी पार्टी भी अंतर नहीं करती है। लेकिन अपोजिशन के पास जब कोई चीज़ नहीं होती है कुछ बोलने के लिए, तो वो कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। अभी मेरे को ये जो कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में, मैं तो फ़र्क नहीं समझता हूँ। और जहाँ तक मेरी पार्टी है, जब मेरी किसी नेताओं से बात होती है वो भी कोई अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि देश तो उन्हीं का है और इस देश में जो रहते हैं वो सब भारतीय हैं। तो जो भारतीय हैं, जो देशवासी हैं, कोई माता की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई इस्लाम की पूजा करता है, लेकिन हैं तो हिंदुस्तानी। तो उनमें कोई फर्क नहीं करता। ये तो राजनीति है, राजनीति में तो कहते हैं ना, जो भगवान की पूजा में लगा हो उसे बेईमान बताते हैं। अब हम जो अच्छे काम करने के कई लोगों को तो वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो तो ये सोचते हैं भाई ये अच्छे काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये मुस्लिम समाज से वोट मिलेगी सर? कैसी बात करते हो? जिसका मन जहां पे होता है, दुनिया में सब कुछ बिकता है। अच्छा। लेकिन वोट नहीं बिकती है। और वोट चाहे कोई कुछ ही कर ले, वोट इंसान वहीं देता है जहां उसका मन होता है, मन से गिरती है। अभी हमने देखा यहाँ पे मतलब ये मंगलौर विधानसभा में थोड़ा ये भी रहता है कि जो मोंटी भाई थे वो भी जो इसमें आ गए लोकदल में, तो लोकदल से अलग से टिकट की डिमांड की जाएगी या आपके साथ में मिल के चुनाव लड़ा जाएगा? अब उनकी बात तो मैं नहीं बता सकता, वो क्या करेंगे। आपसे बात नहीं होती कुछ? नहीं, मेरे से इस बारे में बात नहीं हुई है कोई भी। लेकिन मुझे ये है कि भाई हमारा अगर गठबंधन है तो है। मैं पहले भी कह देता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन में अगर वो सीट किसी और के पास चली जाएगी तो मैं उसको भी जिताऊंगा, वो क्योंकि मुझे तो अपनी पार्टी का कैंडिडेट जिताना है। जी। तो अगर पार्टी अगर मेरे से अच्छा कैंडिडेट समझेगी तो उसके साथ भी रहेंगे, वो दे देगा। अच्छा सर, एक आपने ना एक बार भाषण दिया था, उस भाषण में आप कुछ बता रहे थे, मतलब कि वो मैंने भी सुना था। आपने कहा कि बढ़ाना के पास जो अपना परिचय आप दिया कि कुबेर का खजाना है, तो कुबेर का खजाना मतलब है अभी? मैं पहले भी बता रहा था, अब भी बताता हूँ। मैं खतौली आपकी पड़ोस में है, वहाँ पहली बार मैं आया था वहाँ, तो वहाँ से मैं लड़ा था चौधरी साहब से। अच्छा। तो सभी तरह के लोग आते हैं, जाट भाइयों का काम था। अच्छा। होंगे ज़्यादा तो नहीं, पर 1500-2000 आदमी इकट्ठे हो रहे होंगे। तो एक भाई पीछे से शाम का टाइम था, शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही थी ज़्यादा दूर से, तो कहने लगा भाई पहले करतार बढ़ाना जो आया है ये अपना बायो डेटा बताए। तो मैंने कहा भाई, सोच के मैं भी बोल पड़ा। अच्छा। मैं कहता भाई जहाँ तक मेरे बायो डेटा की बात है, मैं संस्कारों में PhD हूँ और खून यूपी का, बीज हरियाणा का हूँ। अच्छा। और भाई जब काम करने की बात आती है तो उस कुबेर का भंडार है। तो जिसको कुबेर का भंडार मिल जाए, और वो कुबेर का भंडार वही होता है जो जरूरत में किसी के काम आए। तो जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मेरा मालिक मुझे देता है। अभी मतलब ये विधानसभा तो आप जीती जाओगे मंगलौर की, जैसा हमें लग रहा, क्योंकि हम क्षेत्र में भी जा रहे हैं और लोगों का वो भी आ रहा, एक तरह से देखने में लग रहा कि मंगलौर विधानसभा आपकी बार जीत रहे। तो आप यहाँ से विधायक बनने के बाद में क्या कैबिनेट में शामिल होंगे उत्तराखंड में? देखो ये पार्टी का मैसेज है कि वो तो पार्टी को अगर लगेगा कि भाई सब तुम बन नहीं सकते हैं, हम 70 लोग जीत के आएंगे,
अच्छा। पार्टी के मान लो 70 में से 60 आएंगे, 55 आएंगे, तो जो 55-60 में से जो काबिल होगा, जो उसके लायक होगा, वही बनेगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल भी पूछ सकूँ क्या? कोई भी तो मैं मंत्री जी ये जानना चाह रहा, जैसे गुज्जर समाज से आप आते हो, गुज्जर समाज में इतने सॉफ्ट नेचर के, इतने अच्छे व्यवहार से बात करते हो, एक आप मान लो हर जन से बात करते हो, तो ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला भाई, गुज्जर समाज से भी इतने सॉफ्ट नेचर के आदमी, मतलब इतने बड़े आदमी। आपने सुना क्या होगा, संसार में सबसे बड़ा गुजर कौन है? कौन? आप बताओ। राधे। अच्छा, वो कैसे? राधे मैया, कन्हैया गुज्जर थे? तो ये तो जग जाहिर है, गुजरी तो है। यादव बताते हुए, यादव थे? नहीं, कन्हैया गुजर नहीं थे, कन्हैया को यादव ही बताते हैं, लेकिन राधा मैया गुजर थी। अच्छा अच्छा। तो जब राधा गुजर है, और राधा क्या है? प्यार की चरम सीमा। बिल्कुल। राधे परम की चरम, प्रेम की चरम सीमा जहां पे खत्म होती है, वो राधे है। जो प्यार करना जाने, वही तो गुजर है। तो बाबूजी आज तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी, गुजरों को नहीं पता होगा इस बात का, तो कुछ को नहीं पता होगा मतलब। नहीं नहीं, ये तो मतलब ये तो हर बिरादरी को पता है कि राधा गुजरी है। नो, गीत पे ये सोचते होंगे गीत ही है। नहीं, हम तो राधे राधे ही करते हैं। वह तो ये मतलब हमारी जानकारी के लिए, चलो बहुत अच्छी बात बताई आपने। वैसे मैंने उसका दूसरा भी परिभाषा बता दी ना जी। कहते हैं राधा कौन? जो जले ना, वो राधा है। वो भगवान कृष्ण को प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी अतत, लेकिन जो उनके कृष्ण को प्यार करता था, उसको वो कृष्ण से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो राधे थी। अच्छा, इसी में एक सवाल हमारा एक वो ये है कि राजा कौन? कुछ लोग मतलब कि यहाँ पे देखो राजा भी बोलते हैं अपने आप को राजा, तो जैसा मतलब आप। राजा भी बता देता हूँ। राजा वो नहीं जो गद्दी पे बैठता है। अच्छा। राजा वो होता है जो दिलों पे राज करता है, जिसको सब लोग पसंद करते हैं। लोग तो लोग, जिसे पक्षी भी, पशु भी जिसे प्यार करने लगते हैं। तो करतार सिंह बढ़ाना तो राजा हुए फिर उस हिसाब से। तो राजा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मैं कुछ ऐसे काम कर जाऊं जो लोग मुझे प्यार करने लगे, पसंद करने लगे। वही कोशिश है, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबूजी, एक टिप्पणी और चाहूँगा मैं, जो लोग अपने आप को राजा बता रहे उनके लिए कुछ कहूँगा कि आप। नहीं, देखो अपने मन की मर्जी है, मैं अपने मन में कुछ भी बन जाऊं, पर वो तो बनेगा तो वही जिसको लोग चाहेंगे, लोग जिसको बोलेंगे। अपने बोलने से थोड़े, अपने मन में तो सभी राजा है। कि जो क्षेत्र की जनता है हमारी यहाँ पे मंगलौर विधानसभा की, कोई संदेश देना चाहोगे सर? जनता के लिए मैं संदेश तो यही दूंगा कि जो प्यार मुझे वो करते हैं, मेरे जीते जी तो करें ही, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मरने के बाद भी याद करें मुझे। ठीक है। तो दोस्तों, करतार सिंह बढ़ाना जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे और अभी मंगलौर विधानसभा से यहाँ से 2027 के प्रबल दावेदार भाजपा के हैं, और ये सीट जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बार ये निकालेंगे, जिस प्रकार से इनकी तैयारी है। और आप देखते रहिए अपडेट की, बने रहिए, देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।